चलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम कक्षा 12 के मैथ में एक्सरसाइज 8.2 के सवालों को देखेंगे। ठीक है, 8.1 पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है, तो आज है एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखिए इसका पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल, बाकी नियम वही सब चलेंगे, चेन रूल वगैरह। ठीक है, y इक्वल टू ई की पावर रूट साइन एक्स और प्लस कितना रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स। ठीक, इसका अवकलन चाहिए। ठीक है, तो देखो इसके अवकलन के लिए आप सबसे पहले इसको लिखिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स ऑफ ई की पावर में, ठीक है, रूट साइन एक्स और प्लस कितना रूट कॉस एक्स। अब देखो आपने जो फार्मूला पढ़ा वो किस चीज़ का पढ़ा है, देखो फार्मूला आपने पढ़ रखा है। ठीक है, देखो डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये आपने फार्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, तो जब आपने ये फार्मूला पढ़ रखा है तो देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू भाई ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो इसको आप एक्स सोच लीजिए, तो इसका मतलब एक बार ई की पावर एक्स होगा। ठीक है, ई की पावर ब्रैकेट में अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक, अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इतना भाग आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। ठीक है, ये इतना भाग आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो जो भाग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसका अवकलन फिर से कर लेंगे। डी एक्स ऑफ क्या अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स से पहले, चलो साइन एक्स और प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको फिर करना है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर आ जाएंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक, आपका एक बार तो यही उतरेगा जो ऊपर है। ठीक है, रूट साइन एक्स और प्लस कितना रूट कॉस एक्स। ठीक, ब्रैकेट में अब देखो एक बार रूट का होगा, रूट का होगा ना, अब चूंकि यहीं पे दूसरा सूत्र लिख लेंगे, एक लगेगा। ठीक है, कौन सा लगेगा, देखिए ये लगेगा, एक सूत्र और लगेगा, टी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, बताया गया था टी डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। ठीक, तो पहले रूट का होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 रूट कितना साइन एक्स, है ना। अब अभी साइन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फिर से हो जाएगा डी एक्स ऑफ कितना साइन एक्स, ठीक, प्लस क्योंकि रूट एक्स का पता है ना कि रूट साइन एक्स, तो साइन एक्स का दोबारा कर दिया। ठीक है, फिर इसी तरह रूट कॉस एक्स का होगा 1/2 रूट कॉस एक्स, और डी एक्स ऑफ कॉस एक्स फिर से नहीं है, तो डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक, इसका मतलब इसका आंसर इसका हो जाएगा ई की पावर रूट साइन एक्स और प्लस रूट कॉस एक्स, ये पावर में होगी। ठीक, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स अपॉन ये वाला हाई है 2 रूट कितना साइन एक्स। ठीक, प्लस का ये कॉस एक्स का कितना माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस बाहर लगा, यहाँ लगा दो माइनस, और कॉस का कितना साइन, ये हो जाएगा साइन एक्स और अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। ठीक, अब इसको हल करने से कोई फायदा नहीं, यहीं पे आप आंसर लिख दीजिए। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया आपका, ये सवाल नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, हाँ आ रहा है। ठीक, अब इसी तरीके से आप सवाल नंबर देख लेंगे, 2 देख लें, सवाल नंबर 2। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ई की पावर 2 नहीं 3 देख लो आप, 2 लगाइएगा, जैसे 2 बता रहा है वैसे 3 लगेगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2 नंबर है 3 नंबर y इज इक्वल टू 2 की पावर, देखो y इज इक्वल टू क्या है 2 की पावर, हाँ y इज इक्वल टू 2 की पावर x साइन एक्स, 2 की पावर x साइन एक्स। ठीक, देखो इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ 2 की पावर x साइन एक्स। देखो एक डिफ्रेंसिएशन आपने पढ़ रखा है। ठीक है, डी एक्स ऑफ, चाहे एक 2 तरीके हैं, इसको चाहे लॉग लेके लगा लो या ऐसा लगा लो। एक डिफ्रेंसिएशन पढ़ा आपने डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का क्या होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, यही होता है। ठीक,
तो यहाँ पर देखो भाई, ये आप x सोच लीजिए मन में कि ये जैसे a की पावर x है ना, देखो 2 की पावर x सोच लो, तो एक बार a की पावर x ही होता है, तो यहाँ लिख लो कितना 2 की पावर में x, 2 की पावर में x का मतलब x साइन x, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, ब्रैकेट वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसका अवकलन फिर से कर लो डी डी एक्स ऑफ x और क्या साइन x। और इसको हल कर लो 2 की पावर x साइन x, 2 की पावर x साइन x। अब इसमें देखो, इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, दो फंक्शन है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक। प्रथम फलन, द्वितीय फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ कितना साइन x प्लस साइन x डी डी एक्स ऑफ कितना x, ठीक। यहाँ हो जाएगा 2 की पावर x साइन x, प्रथम फलन ए x और साइन x का कितना cos x प्लस साइन x और cos x डी डी एक्स ऑफ x का क्या हो जाएगा 1। बस यही आंसर हो गया 3 नंबर का, ठीक है। 2 नंबर भी ऐसे ही लगे, 2 नंबर में फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा बाद में, पहले e की पावर x वैसे ही हो जाएगा, फिर फर्स्ट सेकंड लगेगा अगले टॉपिक में, ठीक है। ये हो गया आपका 3 नंबर सवाल हो गया, ठीक है। 3 नंबर 2 की पावर x साइन x, ठीक है, और साइन x प्लस cos x, तो a की पावर x लॉग ए बे सी, हाँ एक ही छूट गया है, a की पावर x लॉग ए बे सी यहाँ पे छूट गया है ना, देखो 2 की पावर x तो लिख लिया, अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे लॉग 2 बेस ई, हर जगह पर ये छूट गया, लॉग 2 बेस ई, यहाँ हो जाएगा लॉग 2 बेस ई। भाई देखो a की पावर x लॉग ए बेस ई है ना, फिर 2 की पावर x साइन x हो गया ऊपर, ठीक है, और फिर उसके बाद साथ में लॉग ए बेस ई, तो a की जगह पर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो लॉग 2 बेस ई, ठीक है, तो लॉग 2 बेस ई, लॉग 2 बेस ई, ये छूट गया था हर जगह 3 नंबर, ठीक। अब सवाल नंबर पे आ जाते हैं 4 पे, ठीक है। सवाल नंबर किस पर 4 पर, चलिए देखिए सवाल नंबर 4 आपका दिया गया है y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसका आपको अवकलन करना है, चलिए देखिए अवकलन कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो टी डी एक्स ऑफ √1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ठीक है। एक बार 2 रूट में, तो भाई रूट का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ का एक्स मान लो, ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एक्स मान लो तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। अब इसको फिर से कर लो, जो नहीं है 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ठीक। चलिए देखिए ये हो जाएगा आपका, ये भिन्न पलट जाएगी, 1/2 √1 प्लस एक्स ऊपर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स नीचे हो जाएगा, ठीक। इसमें आंसर लगेगा, तो पहले हर अंश का अवकलन डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, फिर माइनस 1 माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ हर का अवकलन 1 प्लस एक्स, ठीक, बटे में हर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 √1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, ये तो आपका 1 प्लस एक्स ही रहेगा, ठीक। यहाँ पे अवकलन करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 0 और x का 1 और माइनस बाहर लगा तो इनटू में -1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, डी डी एक्स ऑफ 1 का 0 और x का 1 तो इनटू में 1, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। भाई डी डी एक्स अंदर जाएगा तो 1 को 0 कर देगा, और एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स का कितना होता है 1 होता है, ठीक। हल कर लो इसको, 1/2 √1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का एक्स, माइनस मल्टीप्लाई इधर ब्रैकेट खुलेगा तो -1 प्लस का एक्स अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो 1/2 √1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, और -1 का मतलब माइनस का 2, ठीक है, इंटू में माइनस का 2 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, -√1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4। हाँ अब चाहो तो इसको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका कितना, जो आंसर जिस फॉर्म में लिखा है ये लिखो ऐसे 1/√1
आंसर ऐसे लिखा है 1 ये वाला 1+x⁻1/2 है, तो इसको लिख लो 1+x⁻−1/2, और ये वाला है ही है 1−x⁻1/2, ठीक है। और ये वाला 1+x का होल स्क्वायर कर लो, इसको क्या कर लो 1+x का होल स्क्वायर। अब जो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 में से 1 गया 3/2, ठीक है। तो माइनस का 1/1+x की पावर में कितना हो जाएगा 3/2, और 1−x⁻1 में 1/2, ये आंसर लिख रहा है, यहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया 4 नंबर। अब आ जाओ इस पे 5 नंबर 6 नंबर सब एक ही तरह लगना है, ठीक है। चलो हटा देते हैं इसमें, देख लो 5 नंबर। सवाल नंबर 5 लिखा है y = sin x + 1+√x, x + √x। चलो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx = ddx ऑफ sin x/1+√x। अब देखो साइन का आपको पता है, साइन का पहले करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बाद में करेंगे, cos x/1+√x। फिर ये इतना भाग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ddx ऑफ x/1+√x, ठीक। इसको हल कर लेंगे तो cos x/1+√x, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा पहले हर 1+√x, ठीक है, हर अंश का अवकलन ddx ऑफ कितना x माइनस x ddx ऑफ 1+√x, ठीक, बटे में 1+√x का होल स्क्वायर, ठीक। देखो पहले मैंने क्या किया, हर लिखा, अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन, फार्मूला है ना बटे वाला, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा आपका कितना cos ब्रैकेट में x/1+√x, इसमें बचा क्या 1+√x बचा, हाँ, और x का 1 हो गया माइनस x बचा, 1 का हो गया क्या माइनस का 1 का 0, ठीक है, 0 और प्लस √x का तो मालूम है आपको क्या होता है 1/2√x होता है, ठीक। टोटल के अपान में 1+√x का होल स्क्वायर, क्लियर है ना, ठीक। अब 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है तो इसको ऐसे लिखा हमने cos, ठीक है, x/1+√x ब्रैकेट खोल दो, तो 1+√x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो माइनस का x/2√x, ठीक है, टोटल के अपान में 1+√x का होल स्क्वायर। चलो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका कितना cos x/1+√x और क्रॉस मल्टीप्लाई 2 रूट से तो हो जाएगा 2√x और प्लस 2 और √x x मतलब 2x माइनस का x और अपान में ये 2√x लिखा है, अपान में 1+√x का होल स्क्वायर पहले से लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देखें, ये हो जाएगा आपका कितना cos x/1+√x, अब यहाँ से 2√x माइनस का x, 2x में से -2 प्लस 2x में से x निकल गया, और ये वाला नीचे लिख लो 2√x और ब्रैकेट में 1+√x का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो 1+√x नहीं, ये तो cos का साथ है, ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक। आंसर चेक करो कितने नंबर है 5 नंबर है ना, cos x/1+√x और फिर 2+√x x √x, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गया, आंसर शायद नहीं है, 1+2x है 5 नंबर है ना, 1+√x यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार, 1+√x x का 1 माइनस x हो गया, ठीक है, 1 का 0 हो गया √x का 1/2√x, ठीक। तो अंदर मल्टीप्लाई किया x/2√x, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2√x हो गया 2x माइनस का x,
अपॉन में रूट एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स, यहाँ तक तो सही है। अगर हम यहाँ से, अच्छा हाँ, रूट एक्स कॉमन कर ले, सही है, आंसर ये भी ठीक है, यहाँ पे लिख दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आंसर कर लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये रूट एक्स कॉमन कर सकते हैं यहाँ पर, कॉस एक्स अपान कितना 1 प्लस रूट एक्स, यहाँ से आप लिखिए ऐसे, रूट एक्स कॉमन कर लेंगे तो 2 प्लस ये बचेगा रूट एक्स। भाई देखो यहाँ पर 2, ये रूट एक्स कॉमन हो गया, यहाँ एक्स था तो अगर इसको हम चाहे तो रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रूट एक्स बाहर कर लेंगे, और रूट एक्स बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। रूट एक्स से रूट एक्स क्या कैंसिल, किताब में ये आंसर आ रहा है, कॉस एक्स अपान 1 प्लस कितना रूट एक्स। ठीक है, 1 प्लस कितना रूट एक्स, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट एक्स अपॉन में कितना, देखिए अपान में बचा 2, ब्रैकेट में 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये आंसर है आपके सामने। ठीक, चलिए 5 नंबर हो गया आपका। अब इस पर देखते हैं 5 के बाद सवाल नंबर 6 भी कुछ ऐसे ही लगे। सवाल 6 नंबर देखिए, तो 6 नंबर हो जाएगा आपका सवाल नंबर 6। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल नंबर 6। 6 है आपका कॉसेक वाई इक्वल टू कॉसेक और विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, चलिए इसको पहले लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉसेक और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा देखो आपने सूत्र जो पढ़ा वो क्या है, उस पर ध्यान दो, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, सूत्र सबको याद होना चाहिए, ये होता है आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फार्मूला क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर ध्यान दें तो ये आपका कॉसेक एक्स, तो यहाँ पर आपने डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, पहले कॉसेक इसको एक्स मान लो, पहले सोच लो, ठीक है, ये स्टर्न फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब कॉसेक हो गया, और ब्रैकेट में जो था वैसे उतार लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे कॉट भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है आपका, ये जो ब्रैकेट वाला लिखा था ये वाला, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये सॉल्व करेंगे। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर, इस वाले पार्ट में आंसर लगेगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, ये ऐसे उतर आएगा, ये इतना भाग, यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये वाला भाग, ये ऐसे उतार लेंगे, इसको आइजन करके लिखना है जिससे जगह मिल जाए हमको इसमें आंसर लगाने के लिए। ठीक, इसको नीचे उतार लेंगे ऐसे। अब देखो पहले हर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो हर, फिर अंश का अवकलन, माइनस का अंश 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ हर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अपॉन में हर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया? ठीक, अब देखो यहाँ से ये आइजन लगा के ऐसे जैसे लिखा था वैसे उतार लेंगे। ठीक है, ये आप आइजन लगा लें, ऐसे उतार लिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में ऐसे लिखा रहा, तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, एक्स की पावर n वाला 2x की पावर 2 माइनस 1, इतना सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 बगल में एक्स की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x बचा, और माइनस पहले से था तो गुणे में आ गया कितना माइनस का 2x। ठीक है, ये माइनस पहले से है, और ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करो तो 1 का 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x, तो इनटू में कितना आ गया 2x। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आइजन वाला वैसे उतार लेंगे जो ऊपर से ये लिखा है, ये इतना पार्ट ऐसे उतर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जगह कम होने के कारण ऐसा कर रहे हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस का 2x, और फिर माइनस का 2x क्यूब, माइनस का 2x क्यूब। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x, माइनस का 2x और प्लस का 2x क्यूब बटे, भाई ब्रैकेट खुल जाएगा ना, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये दोनों कट गए, और माइनस 2 कितना हो गया माइनस का 4। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका कितना, आइजन लगा के ऐसे उतार लेंगे, और माइनस का 4x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का
होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर कंप्लीट आंसर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाँ एक चीज़ और है, ये माइनस यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ कॉसेक में होता, माइनस का कॉसेक है इंटू कॉसेक, ठीक है, तो सब जगह पर माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, टोटल माइनस बाहर आएगा इसमें, और माइनस आते आते बाहर यहाँ पर आके माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब अगले ये माइनस है यहाँ पर, अब माइनस से बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये बचा कितना, कॉसेक ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार से कॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बचा कितना 4x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 6। क्लियर है? ठीक है, मेहनत करिए, चीज़ों को समझिए, 2-2 3-3 बार सवाल लगाइए, सभी लोग समझ में आएगा। ठीक है, प्रयास करिए। 6 नंबर हो गया, अब आ जाते हैं हम 7 नंबर पर। ठीक है, सवाल नंबर 7। चलो, सवाल 7 नंबर सवाल लिखा है y इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 5 साइन एक्स प्लस 6, 5 साइन एक्स प्लस 6। चलो, यहाँ अवकलन करेंगे अगर, तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स 4, अब डी डी एक्स ऑफ 4 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा आप शॉर्टकट करेंगे ना, बड़े सवाल बन जाएंगे। डी डी एक्स ऑफ लॉग, ठीक, 5 साइन एक्स प्लस का 6। चलो, ठीक, अब देखो पहले पावर का होगा तो पावर बगल में आएगी, आपको मालूम है कि पावर बगल में आती है और पावर में से एक घट जाता है, तो ये बचा कितना, 4 दूनी 8, 2 बगल में आया और 2 में से एक घटा 1 बचा, तो ओवरऑल यहाँ पे बचा साइन एक्स। ठीक है, प्लस अब डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का 1 अपान एक्स पढ़ा, तो 1 अपान एक्स ये पर क्या लिखा है, ये इतना भाग लिखा है, तो इसको लिख लो 5 साइन एक्स प्लस 6। ठीक, अब फिर से डी डी एक्स ऑफ जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इतना नहीं है 5 और कितना, हाँ यहाँ पे एक चीज छूट गया। ठीक है, 2 बगल में आ गया, 2 चौके 8 साइन एक्स हो गया, अभी साइन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था आपका। ठीक है, मतलब यहाँ साइन एक्स के साथ ही कुछ होना चाहिए। फिर से देखते हैं, चलो हाँ ये लाइन हटा दो यहाँ से भी, ये फिर से देखो, पहले 4 पावर का हुआ तो 4 दूनी कितना हो गया 8 और साइन एक्स हो गया आपका। ठीक है, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था क्योंकि पावर का हुआ, साइन एक्स का नहीं हुआ, फिर से डी डी एक्स ऑफ कितना साइन एक्स। ठीक है, प्लस इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ लाग का होगा तो लाग हो जाएगा 5 और साइन एक्स और प्लस का कितना 6, और फिर से जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था वो था 5 साइन एक्स और प्लस का 6। ठीक है, प्लस का 6। देखिए ये लॉग का करेंगे तो 1 अपान क्या आ जाएगा, पहले 5 फिर साइन एक्स और प्लस का 6, अब दोबारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में ये हो जाएगा 5 साइन एक्स और प्लस का 6। ठीक है, ब्रैकेट पर। ठीक, अब कर लो, देखो अगर थोड़ी सी ध्यान दें तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 और गुड़े 2 लिख सकते हैं ना 8 को, और साइन एक्स वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कास का माइनस साइन हो जाएगा, 8 ही रहने दो उसको। ठीक है, कोई मतलब नहीं, 8 रहने दो उसको, तो हो जाएगा 8। यहाँ पे 8 लिखो, साइन एक्स अपनी जगह पर हो गया, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर, इंटू में कितना लिखो साइन एक्स। ठीक है, प्लस 1 अपान 5 साइन एक्स और प्लस का 6। अब जरा देखो यहाँ पर अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना कॉस एक्स और प्लस 6 का कितना 0, भाई डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होगा कॉस एक्स। ठीक, ये हो गया 0, तो मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस का 8 साइन स्क्वायर एक्स, साइन साइन गुणा हो जाएगा, और प्लस का 5 कॉस एक्स अपान 5 साइन एक्स प्लस का कितना 6। बाकी इसमें कोई हल करने का कोई मतलब नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, 7 नंबर है सवाल, तो 4 साइन 2x साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, एक सेकेंड, 4 साइन 2x 2 साइन एक्स का सॉरी यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स है ना, ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स, भाई देखो 2 बगल में तो 2 चौके 8 और साइन एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स का कितना, ध्यान देने, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स लिखा जाए, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कितना
साफ साफ लिख दें। देखो यहाँ डी डी एक्स ऑफ कितना होगा साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा कॉस एक्स। ठीक, अब यहाँ से एक लाइन फिर से लिखिए, देखिए थोड़ा सा जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया है। आप इसको लिखो माइनस का, ठीक, 4 × 2 साइन एक्स, 4 × 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस इसको लिखा रहा है 5 cos x अपॉन 5 sin x प्लस का कितना 6। अब देखो ये फार्मूला है किसका sin 2x का, 2 sin a cos a, sin 2a का फार्मूला है, तो माइनस का 4 sin 2x ये हो गया आपका, और प्लस जो लिखा था 5 cos x बटे 5 sin x प्लस का 6। ठीक है, ये आ गया आपका सवाल नंबर 7। ठीक है, अब माइनस का आ रहा है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अब ये माइनस हट जाएगा ना, साइन एक्स का cos होगा प्लस में। ठीक है, ये सही, ठीक, ये आंसर हो गया आपका 7 नंबर। नेक्स्ट आ जाओ 8 नंबर पे, 8 नंबर। ठीक है, देखो सवाल नंबर 8 आपका लिखा है y इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स, ये लिखा है। ठीक, आप इस सवाल को जैसे है वैसे लिखा रहने दो, इस वाले को केवल सही करेंगे। ठीक है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख लिया, अब डी डी एक्स ऑफ साइन और रूट एक्स, ठीक, प्लस डी डी एक्स ऑफ कास रूट एक्स का होल स्क्वायर बाई स्क्वायर वाला होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखो साइन पहले पहले फंक्शन आ रहा है फिर एक्स आ रहा है, तो पहले साइन का करेंगे, तो साइन कितना आएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कास और रूट एक्स अपनी जगह, और रूट एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, साइन एक्स का पढ़ा ना कि साइन रूट एक्स का, तो जो नहीं पढ़ा उसका फिर से कर लेंगे डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब देखो पहले पावर होगा, यहाँ पे पावर लगाया ना, तो पावर पहले होगा 2 cos रूट एक्स की पावर में, ठीक है, 2 - 1 मतलब 2 - 1, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं उसका फिर से डी डी एक्स ऑफ कितना cos रूट एक्स। चलो भाई यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर आपको पता है कि ये हो गया आपका cos रूट एक्स, और इस वाले रूट एक्स का हो जाएगा 2 रूट एक्स, इस वाले रूट एक्स का क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स बाई डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। बताया गया कई बार कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक, ये हो गया खत्म काम, प्लस यहाँ पर बचा क्या 2 cos, भाई 2 - 1 1 बचा, कोई मतलब नहीं, 2 cos रूट एक्स। अब जरा cos का करो, डी डी एक्स ऑफ cos एक्स कितना होता है, माइनस का साइन होगा पहले, क्या हो जाएगा गुणे में माइनस का साइन रूट एक्स, अभी भी रूट एक्स आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, डी डी एक्स आप कितना हो गया रूट एक्स। समझ में आया कि नहीं है भाई, cos एक्स का पढ़ा ना कि cos रूट एक्स का पढ़ा है। ठीक, तो इस तरीके से बचा आपका cos रूट एक्स अपान 2 रूट एक्स। ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, 2 ध्यान दो 2 साइन रूट एक्स और इंटू cos रूट एक्स। ठीक, और इस वाले रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, क्या हो जाएगा इंटू में 1/2 रूट एक्स। ठीक, अब जरा देखो यहाँ से 1/2 रूट एक्स कॉमन कर लिए, 1/2 रूट एक्स आपने कॉमन कर लिया, बचा कितना, ये बचा आपका cos रूट एक्स। और जरा यहाँ पे ध्यान दो 2 sin a cos a, sin 2a का फार्मूला है, 2 sin a cos a का sin 2a फार्मूला है। ठीक, यहाँ पे लिख लो, ये हो जाएगा कितना आपका माइनस का sin 2 रूट एक्स, ये हो गया आपका। ठीक, सूत्र कौन सा यूज किया, देखो 2 sin a और cos a बराबर sin 2a, इस फार्मूले का यूज किया यहाँ पे। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये था आपका सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8। ठीक है, ऊपर ही आंसर आ रहा है cos/2 रूट एक्स माइनस 2 2 2 कैंसिल, हाँ यहीं पे आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, पूरा लिख लो चाहो। ठीक है, अब इसी तरीके से आप 9 नंबर, ठीक है 9 नंबर लगाएंगे, 10 नंबर लगाएंगे, पहले लाख का होगा फिर आंसर लगेगा। ठीक है, 9 नंबर में क्या हो जाएगा, 9 नंबर लगा है, थोड़ा सा हिंट बता रहे हैं, जिसको नहीं आएगा वो कमेंट सेक्शन में बताना, सवाल बता दिया जाएगा। ठीक है, 9 नंबर में हिंट बता देना, लगाइए कुछ सवाल। ये लिखा है लॉग ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स अपान a माइनस बी एक्स, तो सिंपल से ये y बराबर दिया गया है, तो पहले लाख का करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले लाख का करेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स और अपान a माइनस कितना बी एक्स। ठीक, अब डी डी एक्स आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, a प्लस कितना बी एक्स बटे a माइनस बी एक्स, बस इसमें आंसर लगा दो, इसकी भिन्न को पलट दो। ठीक है, आंसर लगा के हल कर दो आंसर,
ठीक है, 9 नंबर हो गया आपका। अब थोड़ा थोड़ा हिंट बता के सवाल छोड़ देंगे, जिसके जो नहीं आएंगे वो बताइएगा, ठीक है। इसके भिन्न को ऐसे पलट देंगे तो ए माइनस बी एक्स और अपान क्या हो जाएगा ए प्लस बी एक्स, और इसमें आंसर लगा लो फटाफट, पहले हर ए माइनस बी एक्स और डी डी एक्स ऑफ कितना ए प्लस बी एक्स, ठीक। और यहाँ पर माइनस ए प्लस कितना डी एक्स और डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, पहले फिर ये बाहर वाला, तो ए माइनस कितना हो जाएगा बी एक्स और बटे में ए माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं किया, आंसर लगा लिया। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा सब, जो कटेगा काट दिया, नहीं अदरवाइज आंसर हो गया, ठीक है। 9 नंबर हो गया। इसी तरीके से आप सवाल नंबर देख लीजिए 10, ठीक है, सवाल नंबर 10, चलिए देखिए सवाल नंबर 10। अब 10 की बात करें अगर, तो ये है आपका कितना y की पावर में log साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये सब आसान सवाल है, पहले पावर का होगा dy बाई डी एक्स, ठीक। अब पावर बगल में आ जाएगी तो 2 बगल में आ गया और log साइन x बचा, भाई 2 में से एक गया तो एक है तो बचा। फिर जो नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में, अंडर ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, डी डी एक्स आप कितना बचा log साइन x बचा, ठीक है। अभी भी अब लाग का करेंगे तो लाग का मालूम है 1 अपॉन साइन एक्स होता है, तो 2 log साइन एक्स और 1 अपान पहले साइन एक्स, पहले लाग का हो गया। अब डी डी एक्स आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बचा साइन एक्स, अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में सूत्र कोई ना मिल जाए, फंक्शन ना मिल जाए, तब तक वो उसको हल करते रहेंगे। अब साइन एक्स हो गया, अब देखो ये लिखेंगे 2 log साइन एक्स, ठीक है, अपान में कितना साइन एक्स, कोई भी साइन एक्स कैंसिल नहीं करेंगे, लाग के उसमें है, ठीक है, ये कट नहीं सकता ये वाला साइन एक्स। अब देखो डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स अपॉन साइन, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, या कॉस 2 कॉट एक्स लॉग साइन एक्स भी आ सकता है 10 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 10, हाँ वही आ रहा है जो मैंने कहा 2 भाई कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स, ठीक है, और ये आ रहा है क्या लॉग साइन एक्स, ये आंसर आ गया 10 नंबर का, ठीक है। 10 के बाद 11 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए देखिए सवाल नंबर 11। 11 नंबर अगर ध्यान दें तो y बराबर है आपका log, अभी मैंने जो है इसमें एक सवाल ऐसे है tan पाई बाई 4, मैंने सवाल ये बता रखा कहीं पे x बाई 2, शायद पिछली एक्सरसाइज में आ चुका है ये सवाल, log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखिए पहले इस बार पीछे आ चुका शायद कहीं पे, चलिए देख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। पहले इस वाले लाग का करेंगे, सिंपल थोड़ा सा आप शॉर्टकट पढ़ेंगे, हर लाइन में लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ लाग का करेंगे पहले, तो लाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान tan पाई बाई 4 और प्लस का x बाई 2, ठीक है, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब दोबारा जब करेंगे तो tan का करेंगे ना, डी डी एक्स ऑफ किसका tan, और ब्रैकेट में आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस का कितना x बाई 2, ठीक है। अब ये tan को आप ऊपर ले जाइए तो लिखिए cot और पाई बाई 4 प्लस का x बाई 2, और tan का क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर, tan का सेक स्क्वायर और फिर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अभी भी आपने tan का किया ना कि इस वाले का अवकलन किया जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको चेक, इसको करिए डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2, एक सेकेंड जगह की कमी, यहाँ से फिर से सही करते हैं, कॉट हो गया ये tan को कॉट में, और tan का क्या हो गया सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस का x बाई 2, ठीक। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फिर से डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में पाई बाई 4 प्लस का 1 बाई 2 इंटू एक्स, ठीक। अब हल कर लो इसको लिख सकते हैं आप क्या कॉस पाई बाई भाई कॉट को चेंज कर लो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और बटे में साइन लिख लो यहाँ पर, साइन भाई कॉस थीटा बटे साइन थीटा का कॉट का, तो कॉस पाई बाई 4 और प्लस का कितना एक्स बाई 2, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर, सेक है ना 1 अपान क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना कॉस स्क्वायर, जब कॉस स्क्वायर लिख लेंगे तो कॉस स्क्वायर और ब्रैकेट में पाई बाई 4 और प्लस का एक्स बाई 2। अब जरा यहाँ ध्यान दो डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 का 0, डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 का कितना 0, तो ये हो गया 0 और प्लस अब x का 1 हो जाएगा तो 1 बाई 2 आपका बच जाएगा, ठीक। तो ये 1 बाई 2 याद रखना 1 बाई 2 नीचे है तो ये 2 यहाँ इसके साथ चलेगा, ये कॉस से ये स्क्वायर वाला कॉस कैंसिल, तो ये लिख सकते हैं आप 1 अपान 2 साइन
π/4 प्लस x/2 और साइन का क्या हो जाएगा cos π/4 प्लस का x/2। ठीक, अब देखो पढ़ा सूत्र क्या आपने 2 sin a और इंटू cos a इज इक्वल टू sin 2, ये पढ़ा ना। तो देखो एक ही जगह पर π/4 x/2, यहाँ भी एक है, मतलब 2 sin a cos a का सूत्र बना sin 2a, मतलब ये बचा आपका 1/sin 2a का मान कितना हो जाएगा π/4 और प्लस का x/2। अंदर मल्टीप्लाई कर लो 1/sin, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा π/2, भाई दो दूरी 4 कट जाएगा और यहाँ पर दो दो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का x बचेगा sin 90 प्लस थीटा cos थीटा 1/cos x, ये आंसर आ जाएगा आपका sec x। ये सवाल कल बताया जा चुका है। ठीक है, 11 नंबर हो गया। 11 के बाद आप लगाइए 13, अपने आप लगाइए 13 भी पीछे आ चुका है सर। ठीक है, अब लगा लीजिए 12 नंबर, इसको जो नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बताना। 12 नंबर, अगर 12 नंबर की बात करें तो y इज इक्वल टू ई की पावर क्या है ax है और साइन बी एक्स प्लस सी है, साइन बी एक्स प्लस सी। तो दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड लगा लो सीधे सीधे। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स अगर देखें तो प्रथम फलन ई की पावर ए एक्स, प्रथम फलन ई की पावर ए एक्स, डी डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन का अवकलन साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक, द्वितीय फलन उतार लो साइन बी एक्स प्लस सी और प्रथम फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो ये उतार लो ऐसे, ई की पावर ए एक्स ऐसे हो गया, साइन का क्या हो जाएगा cos बी एक्स प्लस सी। अभी केवल आपने साइन का किया, अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसका भी करना है। तो डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। ठीक, ये पार्ट हो गया, प्लस ये वाला उतार लो ऐसे साइन बी एक्स प्लस सी। अब देखो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो इसको लिख लो ई की पावर ए एक्स, लेकिन ई की पावर एक्स का होता है ना कि ए एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा ए इंटू एक्स। ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसको, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर देखो b बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स एक हो जाएगा, तो मतलब b बचा और c कांस्टेंट है उसका 0, मतलब ओवरऑल बचा यहाँ पर कितना b। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, b बाहर हो गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स का एक हो गया और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन 0, यहाँ पर b बच गया आपका। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाओ साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक, बी एक्स प्लस सी। अब देखो ये e की पावर ए एक्स रहेगा ही और यहाँ पर a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x का एक हो जाएगा, खत्म। जो कॉमन हो रहा है कॉमन कर लो जब, e की पावर ए एक्स हो गया कॉमन, कौन सा e की पावर ए एक्स कॉमन बचा आपका cos बी एक्स प्लस सी प्लस a साइन बी एक्स प्लस सी। ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 12। हाँ ठीक, आगे देखिए, अब 13 14 लगाइए, जो नहीं आएंगे पूछेगा। ठीक है, एक सवाल है आपका 15 नंबर। ठीक है, देख लीजिए 15 लिखा है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इसका आप कुछ कर नहीं सकते, आप फर्स्ट इसमें आप आंसर लगाइए। ठीक है, थोड़ा लंबा सवाल है, आंसर लगाइए। ठीक, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ आंसर लगाइए, और कुछ नहीं कर सकते इसका। डी वाई बाई डी एक्स, पहले हर उतार लो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अब बड़े बड़े सवाल है, थोड़ा शॉर्टकट मानेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक, हर और अंश का अवकलन, हर अंश का अवकलन माइनस अंश उतार लो एक्स साइन एक्स और हर का अवकलन डी डी एक्स ऑफ कितना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका। और अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया गया है, पहले हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन। ठीक, चलिए शुरू करिए। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सवाल है, देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वैसे के वैसे लिखा है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है। अब इसमें दो फंक्शन हो गए ना, साइन एक्स भी है साइन एक्स है, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पर अलग लगेगा। ठीक है, तो चलो फर्स्ट सेकंड लगाओ। प्रथम फलन, अब द्वितीय फलन का अवकलन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक, देखो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन साइन एक्स का अवकलन कितना कॉस एक्स प्लस द्वितीय फलन साइन एक्स ऐसे उतार लिया और डी डी एक्स आप प्रथम फलन एक लिख लिया, खत्म काम। ठीक, फिर से ध्यान दो,
प्रथम फलन ऐसे उतार लिया, द्वितीय फलन का अवकलन सूत्र ये होता है ना, तो साइन एक्स का अवकलन cos x प्लस द्वितीय फलन ऐसे साइन एक्स लिख लिया और प्रथम फलन का अवकलन 1, ठीक, माइनस ये वाला ऐसे उतार लेंगे x साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। अब देखो 1 का हो जाएगा कितना 0, 1 का 0। अब जरा cos स्क्वायर एक्स पर ध्यान दो, ठीक है। देखो ये वाली लाइन हम नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा माइनस के बाद वाली लाइन यहाँ नीचे लिखते हैं समझने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो आप लिखो पहले x साइन एक्स ये वाला पार्ट, ठीक। अब डी डी एक्स ऑफ 1 का 0, ठीक। cos स्क्वायर एक्स में पहले स्क्वायर का होगा मतलब पावर का होगा, तो पावर बगल में आ जाएगी और 2 cos x बचा, भाई 2 बगल में आएगा और cos x की पावर में 2 - 1 तो 2 केवल 1 बचा, लेकिन cos x का दोबारा करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा cos x, ठीक, अपॉन में टोटल का 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको सब, ये बचा कितना 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स विद इन ब्रैकेट, यहाँ पर क्या बचा x cos x प्लस कितना साइन एक्स माइनस का x साइन एक्स, ठीक। ब्रैकेट में क्या बचा, देखो ये बचा आपका 2 cos x और cos x का माइनस साइन एक्स, तो माइनस का 2 साइन एक्स और इंटू कितना cos x, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक। देखो x साइन एक्स पहले से था, ठीक है, 2 cos x अपनी जगह पर है और इस वाले cos x को साइन एक्स बस पहले लिख दिया थोड़ा सा, ठीक। ये हो जाएगा आपका बटे में 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप इसको ऐसे लिखा रहा 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में x cos x और प्लस का साइन एक्स, ठीक। यहाँ पर माइनस का x, अब देखो ये फार्मूला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 2 साइन एक्स इंटू cos x साइन 2x, 2 साइन एक्स इंटू cos x साइन 2x का सूत्र है अपान में 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, 15 नंबर है 15, 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स और x cos x प्लस साइन एक्स 2x साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos x स्क्वायर, हाँ ठीक है, वो साइन 2x में मैंने कन्वर्ट कर दिया, बाकी इसमें वही आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर कन्वर्ट ना करते तो 2x हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, सही है, ठीक है। हमने कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। एक सवाल 15 के बाद 16 का एक देख लीजिए, दूसरा लगा लीजिएगा, 16 का दूसरा वाला रेस कर दूँ इसको, 16 का सेकंड देखो y इक्वल टू ये लिखा है सेक x डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये डिग्री है, ठीक है, डिग्री है, रेडियन नहीं, वो नहीं है, ठीक है। तो आप जब सेक x का करेंगे तो देखो dy बाई डी एक्स है ना, डी डी एक्स ऑफ सेक और x डिग्री, आपने x डिग्री का नहीं पढ़ा है, डी क्योंकि डी डी एक्स ऑफ, देखो आपने फार्मूला पढ़ा डी डी एक्स ऑफ सेक x पढ़ा है, तो सेक x का क्या पढ़ा सेक x इंटू टेन एक्स, तो पहले आप इस x डिग्री को x ही सोच के ये वाला फार्मूला लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका सेक x डिग्री इंटू कितना टेन एक्स डिग्री, है ना भाई, जैसे सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स हुआ, वैसे सेक एक्स डिग्री का सेक एक्स डिग्री इंटू टेन एक्स डिग्री, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एक्स डिग्री नहीं है आपका, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री, लेकिन समस्या है कि आप एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना कि डिग्री के सापेक्ष, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा सेक एक्स डिग्री और कितना टेन एक्स डिग्री, अब देखो डिग्री को आप रेडियन में बदल लो, रेडियन में बदलने के लिए डी डी एक्स आप, आपको मालूम है डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो हो जाएगा पाई बटे 180 इंटू कितना एक्स, अब पाई बटे 180 का मान कर लो, कॉन्स्टेंट है, पाई बटे 180 बाहर आ गया, सेक एक्स डिग्री इंटू कितना टेन एक्स डिग्री, और बचा क्या डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो बचा आपका पाई बटे 180 सेक एक्स डिग्री इंटू टेन एक्स डिग्री, सिंपल से। ऐसे सवाल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे पहला वाला लग जाएगा, ठीक है। वैसे 17 है 18 है सब लगाने का प्रयास करिए, जो नहीं आएंगे तो पूछिएगा आगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बताएगा। एक्सरसाइज 8.1 के कुछ पुराने सवाल देखेंगे जो बच्चों ने पूछे हैं, ठीक है, जैसे 8.1 का, फिर आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो 8.1 का 14 का फर्स्ट नंबर, बालाजी पब्लिकेशन है 14 का फर्स्ट नंबर, जैसे दिया गया y इक्वल टू आपका साइन ए की पावर x, ठीक है, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन ए की पावर x, ठीक।
अब देखो आपका साइन का सूत्र आपने पढ़ा है, साइन का कॉस होता है, तो साइन का आपने कॉस लिख लिया और ए की पावर एक्स ऐसे लिख लिया। ठीक, अब जो भाग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था उसका अवकलन फिर से कर लो, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। ठीक, बस कॉस ए की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सूत्र है डायरेक्ट ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। बस यही आंसर होगी, लॉग ए बेस ई। ये आपका आएगा 14 का फर्स्ट नंबर। ठीक है, ए की पावर एक्स, ये आंसर आ रहा है देखो, ए की पावर एक्स, और फिर आ रहा है आपका 14 का फर्स्ट नंबर, ए की पावर एक्स कॉस ए की पावर एक्स सही है। ठीक है, लॉग ए बेस ई और कॉस ए की पावर एक्स, ये आंसर हो गया 14 का फर्स्ट नंबर। ठीक है, 17 का सेकंड देख लीजिए, 17 का सेकंड नंबर। ठीक, ये है आपके पास y इज इक्वल टू लॉग एक्स का होल क्यूब। तो मैंने कहा था होल क्यूब है तो पहले पावर का होगा, किसका होगा, पावर का। तो पावर के लिए आपको पावर 3 है तो ये फार्मूला लगेगा डी डी एक्स ऑफ कितना, एक्स की पावर n और एन एक्स की पावर n माइनस 1। अब लॉग एक्स आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपने एक्स की पावर n का फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसको लिखो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल क्यूब। तो पहले पावर का होगा फिर फंक्शन होगा। ठीक है, पहले पावर पढ़ रहा है तो पावर का होगा, तो पावर क्या होती है, n बगल में आता है तो 3 बगल में आ गया, और लॉग एक्स की होल पावर में 3 माइनस कितना हो जाएगा 1, और उसके बाद फिर अगर ध्यान दें तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। अब 3 माइनस 1 अगर हम ध्यान दें, 3 माइनस 1 के बाद फिर ये 3 माइनस 1 2 हो गया, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं उसका फिर से कर लेंगे, डी डी एक्स ऑफ कितना, लॉग एक्स। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ कितना, लॉग एक्स। अब हल कर लो, 3 लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और लॉग एक्स का क्या पढ़ा आपने, 1/x, मतलब दैट मीन्स 3/x लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद है 17 का आपका था ये कौन सा नंबर, हाँ 3/x लॉग एक्स। अब देखो 17 का 6 नंबर, 17 का 6 नंबर, चलिए देखिए 17 का 6 नंबर। सत्रह का 6 नंबर। ठीक, अब तो 17 का 6 देखना है तो ये हो जाएगा आपको कितना, 17 का 6 नंबर लिखा y इज इक्वल टू लॉग tan x/2। इसी तरह जिसको जो सवाल नहीं आए वो आप लोग जो है पूछा करिए, हम उसको बता देंगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग tan x/2। ठीक है, अब देखो log tan x/2, ठीक है, ये हो जाएगा लाख का 1 कितना, भाई एक बार लाख का होगा तो tan x/2 पहले लाख का होगा ना, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या नहीं है, डी डी एक्स नहीं है ना भाई, पहले डी डी एक्स ऑफ लॉग का करेंगे, तो चूंकि डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, चूंकि डी डी एक्स ऑफ क्या होगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो x की जगह पर tan x है ना तो वो नीचे आ जाएगा। फिर लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नहीं है tan x/2। ठीक, तो tan ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा cot x/2, और tan का क्या हो जाएगा, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। ठीक है, कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। अब जब sec स्क्वायर x/2 हो गया, अब जरा x/2 अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, भाई tan का पढ़ा आपने ना कि tan x/2 का पढ़ा, भाई tan x का पढ़ा, tan x/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो डी डी एक्स आप फिर से कितना x/2। ठीक, अब तो वो बाई 2 जो 1/2 है वो तो कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 1, मतलब 1/2 बाहर कर लिया, और यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी बची 1, और काट को तोड़ दो, cos x/2 बटे में कितना sin x/2। ठीक, और सेक को अपान में लिख लो 1 cos स्क्वायर x/2। अब देखो cos x/2 से ये कैंसिल हो गया। ठीक, बचा क्या 1/2 sin x/2 और इंटू cos x/2, ये हो गया आपका। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपने फार्मूला पढ़ा है 2 sin x/2 और इंटू कॉस x/2, ये होता है आपका sin x, हाफ एंगल में फार्मूला है sin x का हाफ एंगल में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 कितना sin x, और sin x जब ऊपर जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा कितना sec x, आंसर 17 का 6 नंबर। ठीक है, 17 का 6 नंबर। ठीक, तो इस तरीके से जो पिछली एक्सरसाइज के सवाल थे वो पूरे हो गए। ठीक।